अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका होस्ट उमैर और आप देख रहे हैं आर्टियोलॉजी हब। तो आज हम जिस बारे में देखेंगे या पढ़ेंगे वो है कि हम 3D इफेक्ट कैसे बना सकते हैं। ये जो 3D इफेक्ट हमने बनाया है ये हम कैसे बना सकते हैं, इसको कैसे, यानी कि फोटोशॉप में इजीली हम अगर किसी के लिए बैनर बना रहे हैं, सेल्स बैनर बना रहे हैं, तो कैसे इस तरह का ना जो इफेक्ट होता है, यानी कि अट्रैक्टिव इफेक्ट डाल के हम अपने पोस्टर में या बैनर में या लोगो में जान डाल सकते हैं। तो आपने करना कुछ नहीं है, आपने स्टेप बाय स्टेप देखना है। ये देखें, जैसे मैंने लेयर्स बनाई हैं हम ऐसे ही लेयर्स बनाएंगे, इसी तरह करेंगे सारा कुछ। आपको ये आप साइड पे नज़र आ रहा होगा इधर, आप राइट साइड में देख सकते हैं। अपने राइट साइड में देखेंगे तो ये मेरा एरो आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखिए, जितनी भी लेयर्स हैं ये हम बनाएंगे विद इन 5 मिनट। आपका 5 मिनट से ऊपर एक कतरा भी टाइम नहीं लूंगा, ज़रा भी नहीं लूंगा, क्योंकि टाइम बहुत कीमती है यार। चलें शुरू करते हैं। तो हम इसके लिए एक नया पेज लेने के लिए यहाँ पर आते हैं। हाँ, तो हम इसके लिए नया पेज बिल्कुल नहीं लेंगे यार। अगर बनी बनाई चीज़ मिल रही है तो ले लो। हम आप किसी भी ब्राउज़र पर आ सकते हैं अपने पसंदीदा। मैं गूगल यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फ्री पैक। फ्री पैक वेबसाइट है एक, ठीक है। आप फ्री पैक पे आए। यहाँ आने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है 3D फॉन्ट की टेक्स्ट। टेक्स्ट लिखना है, फॉन्ट लिखना है, 3D टेक्स्ट इफेक्ट PSD। PSD लाजमी करना है आपने, यानी कि आपका फाइल फॉर्मेट जो है ना, फाइल टाइप, वो PSD होनी चाहिए। अच्छा, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं लाइसेंस। लाइसेंस हमें फ्री चाहिए। हम भाई जो चीज़ पेड है ना उससे आपकी ऐसे दुश्मनी होनी चाहिए जैसे पाकिस्तान और इंडिया की, ठीक है। पेड चीज के करीब भी नहीं जाना। जब हमें फ्री इतनी अच्छी चीजें मिल रही है, पेड की तरफ हम क्यों जाएं। तो आपने फाइल फॉर्मेट में आ जाना है, फाइल टाइप में आ जाना है। उसके बाद आपने PSD, फोटोशॉप स्टैंडर्ड, ठीक है, ये आपने फाइल सेलेक्ट कर लेनी है। इसमें अब आपको बने बनाए इफेक्ट है। अच्छा, ये आप इनमें से कोई भी इफेक्ट लेना चाहें, कोई भी अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, ये मुझे अच्छा लग रहा है तो ये हम डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। ये इसकी JPG फाइल है और ये इसकी PSD फाइल है। दोनों में से कोई भी इंस्टॉल कर सकते हैं, या जिप फाइल इंस्टॉल करना है, ये बेसिकली जिप फाइल ही इंस्टॉल कर देता है। आप यहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं, सॉरी। एंड और भी मुख्तलिफ तरह के आ जाते हैं, जैसे ये आ गया है क्रैकिंग में। हाँ, और मुख्तलिफ तरह के आ जाते हैं, यानी कि ये ग्लास में आ रहा है। उसके बाद ये गोल्डन है। अगर आप कोई और स्टाइलिश सी लुक देना चाहते हैं तो आप ये लगा सकते हैं। अगर स्टडी की लुक देनी है तो ये लगा सकते हैं। अगर और कोई आपको चाहिए, आप नेक्स्ट करें, अगले पेज पे आए, ये लें। आपको और मुख्तलिफ डिज़ाइन मिल रहे हैं। जैसे ये देखिए, डिज़ाइन बड़ा प्यारा सा लिखा हुआ है, सॉफ्ट सा कलर है। तो बेसिकली मुझे तो इनमें से ये देख, इंडिया। अच्छा, मुझे तो इनमें से कोई भी अच्छा नहीं लग रहा। मैंने एक इंस्टॉल करके रखा। अब कोई भी इनमें से इंस्टॉल कर सकते हैं। अब इसको चलाने का तरीका भी इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये देखें, ये बड़ा प्यारा सा है। इसे डाउनलोड कर लेते हैं। अच्छा, डाउनलोड हो रहा है। तो हम चलते हैं फोटोशॉप पे। यहाँ पर आकर हम आते हैं अपनी फाइल पे। फाइल में आने के बाद आपने डाउनलोड्स में आ जाना है। डाउनलोड्स में आपके पास यहाँ पर कोई वो फाइल आ जाएगी, ठीक है। आपने ये फाइल आई हुई है मेरे पास। हाँ जी। अगर आपके पास रार है तो रार फाइल बन जाएगी। अगर आपके पास जिप है तो आप जिप फाइल भी बना सकते हैं उससे, यानी कि कोई मसला नहीं है। तो आप मेरा तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप रार इंस्टॉल कर लें। ये यूज़ करना ज़्यादा आसान है बनिस्बत जिप के। तो ये आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया। सिर्फ एक्सट्रैक्ट करने के बाद जैसे ही आपके पास ये फोल्डर बचा,
निकला। इसे आपने क्लिक करना है, डबल क्लिक। अब यहाँ पर आपके पास एक तो ये फॉर्मेट आ गया, यानी कि ये जेपीजी आपको दिखा रहा है। ये देखें, ये हमने देखी थी, या जूम करके देखी, तो ये हमें जेपीजी दिखा रहा है। अब हम इसे बंद करते हैं। हम हमें जो है पीएसडी फाइल, यानी कि हमने फोटोशॉप में एडिट करनी है यार, हमें इससे कोई दरकार नहीं है कैसी है। तो ये हमें फॉर्मेट करके दे रहा है फोटोशॉप में, इसकी फ़ाइल ओपन हो रही है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। अगर तो आपका पीसी थोड़ा सा लाइट है तो ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी ले सकता है, और अगर आपका पीसी हैवी है, यानी कि आप पहले से इस पे काम करते आ रहे हैं, तो फिर तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब इसमें हाँ ये देखें, ये जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट होता है ना, इफेक्ट्स में आके आपने स्मार्ट ऑब्जेक्ट को फाइंड करना है। जहाँ पर ये चीज़, ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट आ जाए ना, ये आप इसे डबल क्लिक करेंगे, आपके पास ये फोल्डर खुलकर सामने आ जाएगा। मेरे पास ये फ़ॉन्ट नहीं है, ये दिखा रहा है। हम इसकी जगह ये फ़ॉन्ट रिप्लेस कर देते हैं, हम कोई और फ़ॉन्ट लगा लेंगे। तो बेसिकली हमें फॉलो नहीं चाहिए, हम लिखेंगे यहाँ पर हेलो। तो हमें इसका ये फ़ॉन्ट नहीं चाहिए, हमें इसका चाहिए कोई अच्छा सा फ़ॉन्ट, शॉर्ट सा देखते हैं। हम्म, मेरे तो ख्याल से, एक मिनट, ये फ़ॉन्ट अच्छा रहेगा। जी, बिल्कुल, ये फ़ॉन्ट अच्छा। अच्छा, तो इसको हम कंट्रोल एस कर लें, या फाइल में आकर इसे सेव कर लें। यहाँ आप कंट्रोल एक्स कर सकते हैं, या फाइल में आके इसे सेव कर सकते हैं। यहाँ पर फाइल में आके इसे सेव कर दें, सेव एज नहीं, सेव। उसके बाद आपने दोबारा पहले वाली फाइल पे चले जाना है, जो हमारी पहले वाली थी। ये देखें, हमारे पास फॉलो वैसे लिख के आ हेलो वैसे लिख के आ रहा है। तो अभी हमने एक और फाइल इंस्टॉल की थी, वो शायद हैवी है। चलें, हम इसी से गुजारा करते हैं तब तक। तो ये देखें, अब आप चाहें ये टेक्स्ट हटा दें। अच्छा, एक काम करते हैं, हम ना कोई छोटा मोटा सा लोगो उठा के यहाँ पे लगा के देखते हैं। तो हम वो भी यहीं से ले लेते हैं। हम ऐसा करते हैं, हम नाइकी का लोगो ले लेते हैं, नाइकी लोगो, ये आ गया। ठीक है, तो हम ये यहाँ से कोई भी बेसिक सा इंस्टॉल कर लेते हैं, या इंस्टॉल कर लेते हैं। सेव इमेजेस, यहाँ से हमने पीएनजी की फॉर्म डाउनलोड कर लिया। अब हम इसे फोटोशॉप में आकर इंसर्ट कर देते हैं, यानी कि यहाँ पर लगा लेते हैं। हम्म, आपने एक काम करना है। आप अगर कोई ऐसा लोगो आ रहा है तो आप यहाँ से इसे सिलेक्ट करना है। एक ये तरीका होता है, और एक और तरीका होता है। आप एक तो इस तरीके से ये सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये वो तरीका है अगर आपके पास एक ही ऑब्जेक्ट, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं शीट में, और आपने एक ही ऑब्जेक्ट को चूज़ करना है तो। और अगर आप ये नहीं करना चाहते, यानी कि भी मुझे ये नहीं इस्तेमाल करना आ रही, या मेरा फोटोशॉप पुराना है, उसमें ये नहीं है, तो आपने इसे सिंपली सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने सेलेक्ट पे आ जाना। सेलेक्ट सेलेक्ट के बाद आपने, अगर तो आपके पेज पे सिंगल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो आपने ऑब्जेक्ट पे आ जाना है। ये खुद ब खुद ही थोड़ा सा ये प्रोसेसिंग करेगा, ये देखें। उसके बाद ये खुद ब खुद ही जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसे आपको ट्रेस करके फ़ौरन आपके हाथ में पकड़ा देगा। इसका कोई मसला नहीं है, कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। इजीली इजी सा काम है, इजीली कर सकते हैं ये। अच्छा, ये अकेले फाउंड्स के लिए नहीं होता, ये
स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना हुआ है, इफेक्ट बना हुआ है, आप इस पर लोगो लगाएं, कोई चीज़ एनीथिंग, ये आपको बना कर दे देगा। अच्छा, अब ये हम इसे कट कर लेते हैं। एक मिनट। ये कंट्रोल जे करना है, इसकी कॉपी लेनी है। अच्छा, तो बेसिकली ये हमारे पास आ गया। अच्छा, इसे हम कॉपी करते हैं और इधर लाकर इसे डिलीट कर देते हैं। इसे डिलीट किया, उसे यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अच्छा, कंट्रोल टी करके इसको रिसाइज करना है, थोड़ा सा रिसाइज। हाँ, ओके हो गया। अब हम वापस जाते हैं और इसे डिलीट कर देते हैं और इससे इधर आते हैं दोबारा, तो इसे कंट्रोल, एक मिनट, रिसाइज करना है। कंट्रोल टी दबा के आप रिसर्च कर सकते हैं। उसके बाद हम कंट्रोल एस कर देंगे, इसे सेव कर लेंगे। जैसे हम सेव करेंगे इसे, तो हमारा जो फ़ोन है उसका जो स्टाइल था वो, मेरा पीसी थोड़ा सा स्लो है, बेसिकली मैं भी हल्का फुल्का पीसी चला रहा हूँ। ये देखें, वही चीज़ निकल के आई है हमारे सामने। तो आप कोई भी शेप लगा लें, कुछ भी लगा लें, आप फ़ॉन्ट लगा लें, जिस टाइप का फ़ॉन्ट लगाएंगे उस पर वो इफेक्टिव अप्लाई हो जाएगा। बस इतना सा बस, और कोई चीज़ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। एमी क्यों यार बार बार खपना छोटी छोटी सी चीज़ें बनाने पर या इफेक्ट लगाने पर। जब आपको बनी बनाई चीज़ आपका भाई दे रहा है तो क्यों खपें? नहीं खपेंगे। ना मैं खपूंगा और ना आपको खपने दूंगा, ठीक है? तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को। और जैसे ही नई वीडियो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे तो आप बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा।